नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर शुक्ला स्किन एसडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं आपको स्किन और स्किन डिजीज के बारे में रेगुलरली जानकारी देता रहता हूं और आज मैं आपको कीलॉइड के बारे में जानकारी दूंगा। कीलॉइड एक तरह का स्कार है। जब भी अपने कहीं चोट लगती है या कोई सर्जिकल ऑपरेशन होता है तो बॉडी उस घाव को भरने के लिए हीलिंग प्रोसेस द्वारा एक नया टिश्यू पैदा कर देती है वहां पे, और वो ही स्कार होता है और ये टिश्यू होता है कोलेजन फाइबर। कीलॉइड भी एक तरह का स्कार है। कीलॉइड की खास बात ये होती है कि दूसरे जो स्कार होते हैं वो वुंड के साइज के ही होते हैं, लेकिन कीलॉइड वुंड के साइज से ज्यादा बड़ा होता है और आगे बढ़ता भी रहता है। कीलॉइड सब लोगों में नहीं बनते, कुछ लोगों में कीलॉइड बनने की टेंडेंसी होती है और इसलिए उन लोगों को जहां कहीं भी चोट लगती है या कोई ऑपरेशन होता है या कोई फुंसियां होती हैं तो वहां पर कीलॉइड बन जाता है, या कोई पिंपल्स है या कोई चिकन पॉक्स हो गया है तो उस जगह पे भी कीलॉइड बन सकता है। कीलॉइड बहुत धीरे धीरे बनता है। ये चोट लगने से 3 से 12 महीने के बाद बनता है और कभी कभी ये कई महीने या कई साल बाद भी बन सकता है। एक बार बनने के बाद ये धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। कीलॉइड देखने में शाइनी और मोटा होता है और ये टच करने में सॉफ्ट, हार्ड या रबर जैसा हो सकता है। ये शुरू में जब होता है तो गुलाबी रंग का होता है और बाद में ये धीरे धीरे डार्क कलर का हो जाता है। ज्यादातर कीलॉइड राउंड या ओवल शेप के होते हैं या लंबाई के शेप में हो सकते हैं। इनका साइज बहुत वेरिएबल है, एक छोटी से फुंसी के साइज से लेके एक बड़ी गेंद के साइज तक का हो सकता है। कभी कभी इनमें खुजली और दर्द होता है और कभी कभी खून भी निकल आता है और अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो ये इसमें पस भी पड़ सकता है। कीलॉइड ज्यादातर चेस्ट पर होते हैं, पर इसके अलावा कान, कंधे, अपर बैक और गाल पर भी हो सकता है। जिन लोगों में कीलॉइड होने की टेंडेंसी होती है इनके कीलॉइड कहीं भी हो सकता है। वैसे तो किसी भी चोट पर कीलॉइड बन सकता है, लेकिन जिन लोगों में इसके होने की टेंडेंसी होती है उनमें अक्सर कान या नाक के छिदवाने के बाद और या पिंपल्स और चिकन पॉक्स के निशान पे भी कीलॉइड बन जाता है। कहीं अगर जल जाते हैं तो कोई गहरा घाव बन जाए तो वहां पे भी कीलॉइड बन सकता है। स्किन के कोई बीमारी हो, कोई फुंसियां हो और कोई दूसरी बीमारी हो तो वहां पे भी कीलॉइड बन सकता है। टैटू बनवाने पर भी कीलॉइड बन सकता है। अब कीलॉइड के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कीलॉइड वैसे तो शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन किसी से भी कीलॉइड को हम कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, यानी कीलॉइड हमेशा के लिए जा नहीं सकता। ये वापस एक ठीक होने के बाद फिर वापस आ जाता है। जब कीलॉइड बनना शुरू होता है तो उस समय अगर वुंड पर कंप्रेशन बैंडेज बांध दी जाए तो कीलॉइड आगे बढ़ने से रुक जाता है। लेकिन ये दिन में बैंडेज जो है 10-12 घंटे तक बांधनी पड़ती है और ये 4-5 महीने तक बांधनी पड़ती है। कीलॉइड पर इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम भी लगा सकते हैं, उससे भी इसे खुजली में आराम मिलता है और इससे पतला भी पड़ जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अलावा सिलिकॉन जेल भी हम लगाते हैं कीलॉइड के ऊपर और उससे भी ये पतला पड़ जाता है। कीलॉइड के अंदर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाते हैं और उससे कीलॉइड जो पतला पड़ जाता है, चपटा हो जाता है। ये इंजेक्शन 6 महीने तक बराबर लगाए जाते हैं, हर महीने एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसके अलावा कीलॉइड के लिए हमारे पास क्रायोथेरेपी है। क्रायोथेरेपी में लिक्विड नाइट्रोजन होता है और उससे इसको फ्रीज कर दिया जाता है, इससे कीलॉइड पतला पड़ जाता है या मिट भी सकता है। इसके अलावा हम लेजर भी कीलॉइड में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए पल्स डाई लेजर यूज करते हैं और वही 1 महीने के गैप से सिटिंग देनी पड़ती है और इसमें 5-6 सिटिंग और या कुछ और भी हो सकती है। कीलॉइड का ट्रीटमेंट एक्सरे से, रेडिएशन से भी होता है। इसमें लो इंटेंसिटी की एक्सरे दी जाती है, या फिर कीलॉइड को हम सर्जरी द्वारा निकाल भी सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि निकालने के बाद ये वापस वहां पे आ सकता है और कभी कभी तो अपने साइज से ज्यादा बड़ा होकर भी आ सकता है। कीलॉइड से बचने के लिए हमें चोट लगने से बचना चाहिए और अगर कोई चोट लगती है तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर वुंड केयर अच्छी होगी तो कीलॉइड बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। वुंड पर प्रेशर बैंडेज लगानी चाहिए और कीलॉइड एक बार बन जाए तो ये ध्यान रखें कि फिर दोबारा नहीं बने और दोबारा इंजरी नहीं हो और इसे धूप से बचाए रखें जिससे डार्क नहीं हो। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।